तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो मेरे किसी भी चैनल पे बहुत कम वीडियो पड़ रहा है क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। थोड़ा सा बिजी क्या हो गई मैं, क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। बनाने को बहुत कुछ है वीडियो, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग भी बना रहे हैं, शब्द भी हैं, बोलने को भी है, पर मैं ही बिजी हो गई तो क्या कर सकती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर, मुझे लगा कि इसमें से जो चल रहा है सोशल मीडिया पर खास मुद्दा मालती चौहान से रिलेटेड है, उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, रूबरू कराती हूँ। तो मालती चौहान से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। विष्णु राज का कल एक वीडियो आता है और विष्णु राज का कल ही एक वीडियो नहीं आता है, जब से वो जेल से आया है तब से बहुत सारी वीडियो आई है, जिसमें से खास वीडियो मालती चौहान से रिलेटेड है। जीते जी जीते जी तो मालती को जीने नहीं दिया, लेकिन अब मरने के बाद भी उसे जीने नहीं दे रहा है। शांति से वो जी भी नहीं सकती है मरने के बाद भी, है ना। तो चलिए बात ऐसी है कि मैं बता दूं कि विष्णु राज की जो दूसरी पत्नी है काजल, उसके जान को खतरा हो सकता है मालती चौहान से लेकर, क्योंकि मालती चौहान शादी के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो नहीं चाहती थी अपने पति की दूसरी शादी करवाना, इसीलिए शायद लास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़की के साथ उसी के बेडरूम में मालती चौहान ने पकड़ा था और विष्णु राज ने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि 5-6 महीने से मेरा मैटर चल रहा है, 5-6 महीने से मेरा उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और जिसको लेकर मालती चौहान को ही उल्टा बदनाम कर दिया और मालती चौहान चली गई। लेकिन अब जब वो चली गई है तो भी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विष्णु राज ने शादी भी कर ली और शादी करके खुश भी है काजल के साथ, और उसी बेड पे काजल और विष्णु राज सोते हैं और उसी रूम में रहते हैं। तो मालती कैसे बर्दाश्त कर सकती है, आप लोग जान सकते हो। मालती तहस नहस करके रख दी है उस रूम को। आप लोगों ने देखा होगा कि कल विष्णु राज ने दिखाया या परसों, जो भी है आप लोग देख लेना, कि जो मालती चौहान का गोदरेज है जिसमें मालती चौहान की ज्वेलरी, मालती चौहान के कपड़े सब रखे रहते थे, उस अलमीरा का जो कांच है वो टूट चुका है। आपको क्या लगता है कि अपने से टूटा है या विष्णु राज ने मार के तोड़ा है कंटेंट बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। ये मालती चौहान की जो आत्मा है वो उसने तोड़ा है। कांच से जो भूतों का रिश्ता जो है बहुत गहरा होता है, इसीलिए कांच को तोड़ दिया, अपने ही सामान को तोड़ दिया कि भाई तुम मेरी ही सामान पे राज करोगी, ये होने नहीं देंगे हम। खाना आया हुआ थाली का खाना फेंक दिया जा रहा है मालती चौहान के द्वारा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कल विष्णु राज के वीडियो में देखने को मिली। मतलब यार किसी भी हद तक नहीं जाना चाहिए, और उसके परिवार वाले अगर कुछ बोलते हैं तो ये इंसान बदनाम करता है। क्या उसके परिवार वालों को तकलीफ़ नहीं होता होगा कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और नहीं है तो ये बदनाम कर रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि वो मेरी पत्नी थी, तो उसे ज़िंदा रहने नहीं दिया, और उसी के लिए तुम 2 साल जेल काट कर आए। तो कम से कम अब तो बदनाम करना। कुछ दिन जेल से आने के बाद युवराज के नाम का कंटेंट खाया, उसके बाद से युवराज मालती के बहनों को बदनाम किया, मालती के मायके वालों को बदनाम करके कंटेंट खाया। अब मालती को बदनाम कर करके कंटेंट खा रहा है। व्यूज़ आ नहीं रहा है, और व्यूज़ नहीं आ रहा है तो मालती चौहान से रिलेटेड ये जब भी वीडियो डालता है आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है। या युवराज को ऐसे कुछ दीनहीन दिखाकर ये वीडियो डालता है। चाहे मालती चौहान की जो बहनें हैं युवराज को बहुत ज़्यादा परेशान की थी, आप लोगों ने देखा होगा, खाने को नहीं दिया, उसके सारे पैसे लूट लिए, उसके गहने लूट लिए, तो उस टाइम व्यूज़ आया था। अब मालती चौहान के नाम से कंटेंट खा रहा है। तो मैं बता दूं कि मैं तो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती हूँ, ना ही इन सब चीज़ों पे मैं बिलीव भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता है, भूत प्रेत होता है, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, और जो अंधविश्वास है उसका भी एक अपना अलग है। पर कुछ लोग उस अंधविश्वास को अपना जरिया और मोहरा बनाकर उसी से अपना दाना पानी निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर विष्णु राज का कुछ ऐसा ही मैटर है। मालती चौहान की आत्मा
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कान खोलकर और दिमाग से सुनिएगा जो मैं कहती हूँ, कि मालती की आत्मा इसके पहले नहीं आई जब उसी घर में महादेव और ज्योति रहते थे और उसी घर में विष्णुराज के सारा परिवार रहता था, तब एक बार भी मालती की आत्मा नहीं आई? क्या परिवार वालों को तब नहीं परेशान की? ये सोचने वाली बात है। मालती की उसी घर में उसने जो भी किया लास्ट अंतिम। और कहते हैं कि जो अचानक भयानक से अपना खुद को हार्म पहुंचा के इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसकी आत्मा भटकती है, ये मैंने सुना है। जो मतलब खुद से अपने आप को इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया हो, उसकी आत्मा भटकती है। पर जो भगवान और प्राकृतिक रूप से जाता है उसकी आत्मा नहीं भटकती। तो मालती की आत्मा तो जान ही रहे हो किस लिए कैसे गई, तो उसकी आत्मा भटकनी चाहिए। उसी बेड पर जब तक शादी नहीं हुआ था काजल और विष्णुराज सोते थे, उसी रूम में रह रहे थे। उसी रूम में विष्णुराज जेल से आने के बाद रह रहा था, युवराज को लेकर सोता था। तब एक बार भी मालती की आत्मा नहीं आई और ना ही परेशान किया। अब मालती की आत्मा इतनी ज़्यादा परेशान कैसे कर रही है? एक दिन इसने वीडियो बनाया था, मैंने तब भी बनाया था कि युवराज को परेशान कर रही है। तो मैं उस दिन भी यही बोली थी कि माँ की ममता मरने के बाद भी वैसी ही रहती है, अपने बच्चे को कभी परेशान नहीं करती। हालांकि अगर बच्चा परेशान है या परेशानी में है तो ऊपर रहकर भी प्रोटेक्ट करती है या कोई सिम्टम दिखाती है ऐसा कि परिवार वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। और इसने क्या किया कि मतलब ममता को ही बदनाम कर दिया। वो अपने बेटे के लिए कितना जान देती थी। घर छोड़कर गई थी जब अर्जुन के चक्कर में, तो अपने बेटे को लेकर गई थी। उसकी ममता को भी इसने बदनाम कर दिया इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी, कि मालती की आत्मा रात में युवराज को डरा रही है, ये कह रही है कि हम तुम्हें परेशान करेंगे। और वो बच्चे को जो सिखा रहा है वो बच्चा बोल रहा है, उसमें उसका 1% भी दोष नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि हमारा पिता हमारे साथ में गलत कर रहा है, हमारे माँ के साथ में। शायद वो बच्चा बड़ा हो तब समझ सके, अगर पढ़ा लिखा होगा, दिमाग से देखेगा तो, कि मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ क्या किया। उस बच्चे के बचपने को भी छीन रहा है, उस बच्चे के बचपने को भी बेच रहा है सोशल मीडिया पर। धिक्कार है ऐसे डॉलर, ऐसे पैसे की। युवराज के नाम का कंटेंट बनाया, उसके बाद से अब मालती को बदनाम कर रहा है। तो ये है इसकी सच्चाई। कुछ दिन गायब था और गायब होने के बाद देखा कि अब तो कुछ चल नहीं रहा है, तो चलो मालती के नाम का कंटेंट खाते हैं। और आज वीडियो देखिएगा कि कितना व्यूज आया है इसका। आज के वीडियो में देखिएगा, व्यूज नहीं आ रहा है तो मालती का कंटेंट खाना है। चलो कंटेंट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी पत्नी थी, तुम उसके साथ कुछ भी करो, पर उसको बदनाम तो कम से कम मत करो। बदनाम सोशल मीडिया पर करके शादी के पहले भी और शादी के बाद भी साबित क्या करना चाहते हो? कि सच में तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम दानव हो। और जो काम मालती के साथ किया, क्या भरोसा कि वही काम तुम काजल के साथ नहीं करोगे? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये सोचने वाली बात है कि मालती की आत्मा अचानक से अब परेशान करने लगी है। उसी घर में महादेव ज्योति 2 साल 3 साल रह रहे थे, उसी घर में वीडियो बना रहे थे। और ज्योति के पहले भी कई लड़कियां महादेव के साथ आई वीडियो बनाने के लिए, उसी घर में रह कर गई। उन किसी लोगों को मालती ने परेशान नहीं किया, पर अब कर रही है क्योंकि काजल से शादी कर लिया है। तो मुझे लगता है ना कि अगर नहीं भी परेशान कर रही होगी तो मैं तो यही कहती हूँ ऊपर से कि मालती की आत्मा तुम सच में परेशान करो इसको। और जो ये तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं ना, तुम समझ रही हो ना, तुम सच में इन लोगों को परेशान करो। वो जो चीज ये कह रहे हैं वही चीज तुम इनके साथ में करके दिखाओ, तब शायद एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे हाँ सच में आत्मा होती है। हद हो गई है। तो चलिए, मेरी वीडियो से आप लोगों को कितना विश्वास हुआ और क्या आप लोग सोचते हो जरूर बताना कमेंट में। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।